ठीक है। उस क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन में कुछ हमारे जावास्क्रिप्ट के आउटपुट क्वेश्चन भी थे, वो भी मैंने इसमें अटैच किए है, तो इसलिए वो मैंने बाद में अटैच की, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एडिट नहीं किया। तो टोटल हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और गाइस वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है कि वो लास्ट तक ही, मतलब मुझे जो जो याद आती है मैं शेयर कर लेती हूँ। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे इंटरव्यू हो रहे हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, रियल इंटरव्यू। ये सब हमारे रियल इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं हम आप सबके साथ। आप भी अपने रियल इंटरव्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं उस ये सब के साथ शेयर कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने अपने पहली इंटरव्यू वीडियो भी बनाई है जो कि रियल इंटरव्यू, ये मोस्ट क्वेश्चन है ही है यार। आप कोई भी इंटरव्यू दो, कोई भी कंपनी का, छोटी है बड़ी है कैसी भी है, ये सभी पूछते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना एक्सप्लेन करो, ब्रीफ एक्सप्लेन यूर द करंट प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो आपका करंट प्रोजेक्ट पूछा ही जाता है। आप फ्रेशर हो तो मे बी ये पूछा आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया है, ये सब। ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो भी जिस पे आप काम कर रहे हो, आपका रियल प्रोजेक्ट क्या है। और अगर आप फ्रेशर हो तो ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ऐसे प्रोजेक्ट के पूरे कोड होते हैं, उसको आप पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हो, थोड़ा देख देख के उसे रेफरेंस लेके खुद का बना सकते हो, कि हाँ बोल सकते हो गिटहब पे ऐड करके। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 5 इन रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। गाइस ये क्वेश्चन मेरे से भी बहुत बार पूछा गया है कि अपना आपको कितना रेट दोगे खुद में, मतलब रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट में कितने आपका आइडिया है, कि कितने आपकी कमांड है। मैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं कभी 3 से ज़्यादा नहीं देती हूँ, ना मैं रिएक्ट में ज़्यादा देती हूँ ना मैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हमें नहीं पता आगे वाला, अगर हमने खुद को अपने रेट ज़्यादा दे दिए कि 4 हमने जोश जोश में दे दिया, बट उसने ऐसे लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया वो हमें आते ही नहीं हो। क्योंकि बहुत डीप है यार, अगर हम खुद को रेट 5 ऑफ में से 4 देने लगे तो ऐसा मतलब हमें बहुत कुछ आता है। तो मैं तो हमेशा ही 3 देती हूँ खुद को। बाकी वो आपके कॉल है कि आप उस खुद को क्या दोगे, बट मेरे सजेशन है खुद को 3 ही देना। क्योंकि उससे ये लगेगा कि हाँ मतलब आता है, बट ऐसे भी नहीं खुद को तुम ओवर कॉन्फिडेंट मान रहे हो कि मुझे सब कुछ आता है। ये अच्छा चीज़ है कि खुद को डाउन करो, ठीक है। अब खुद को ओवर कॉन्फिडेंट बोल दो कि मुझे तो आता है, बट उसने ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया उसमें आपको पता ही नहीं है, तो उससे इम्प्रेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो हमेशा स्टार्टिंग थोड़ा डाउन से स्टार्ट करो। ये उनका सेकंड क्वेश्चन था, और ये मेरे से भी बहुत बार कंपनी में पूछा गया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू रिटन एनी टेस्ट केस, इफ़ yes विच टेस्ट केस फ्रेमवर्क डिड यू यूज़। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने भी टेस्ट केस खुद से कभी नहीं लिखे, क्योंकि मेरी टीम में भी टेस्टर होते हैं, वो लिखते हैं यूनिट टेस्ट केस वगैरह लिखते हैं फ्रंट एंड में। बट मैं आपको बोलूँगी हाँ भर दो कि हाँ मुझे पता है रिएक्ट में हम यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं, जस्ट का यूज़ करते हैं, ओवर भी थोड़ा बहुत पता है, बट मैंने कभी लिखे नहीं है। और ये भी बोल सकते हो, अगर आपको बोले कि टेस्ट केस तो लिखने होते हैं, आप झूठ बोल दो कि मेरी कंपनी में तो टेस्टिंग के लिए अलग से है। मैं कम स्टार्टिंग में यही करती हूँ, मैं तो अभी भी यही करती हूँ, मुझे टेस्ट केस लिखने नहीं आते हैं, और मैं नहीं लिखती है तो चैट जीपीटी से लिखवाती हूँ। और मैं ये बोल देती हूँ मेरी टीम में तो टेस्ट केस लिखने के लिए अलग से बंदे हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट कंपनी में टेस्ट केस लिखने के लिए थे ही, सच में मैंने कभी टेस्ट केस नहीं लिखे। और जब से मैंने एसेंचर ज्वाइन करी है यहाँ पे ही टेस्ट केस वगैरह लिखे हैं, तो मैं या तो चैट जीपीटी करती हूँ या ऐसे ही कर लेते काम लिख दे के। तो आप बोल सकते हो हाँ मैंने लिखे हैं, झूठ बोलने में क्या जाता है यार। कह दो हाँ कि मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत, बट मेरी ऑफिस में एक पूरा प्रॉपर टीम है टेस्ट केस लिखने की, मैं फ्रंट एंड पे ही काम करता हूँ। ऐसा बोल के आप इसको निकल सकते हो क्वेश्चन से। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज मेमो हुक इन ए रिएक्ट। यूज़ मेमो हुक मैंने शायद आप सबके साथ पहले भी शेयर किया है। अगर आप मेरी वीडियो पहले से फॉलो करके देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको इस इंटरव्यू में मिलेंगे जो कि ऑलरेडी मैं बहुत मतलब अपनी पुरानी वीडियो में रियल इंटरव्यू में शेयर कर चुकी हूँ। तो उससे आपको क्या आइडिया लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, आप कोई भी कंपनी में बैठो, कोई सी भी कंपनी में, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। ठीक है। ये उनका फोर्थ क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन, व्हाट आर हायर ऑर्डर कंपोनेंट। जैसे कि आप सबको पता है हम रिएक्ट में हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाते हैं। वो क्या होता है कि कुछ लॉजिक को हमें बार बार री रेंडर करना होता है, री यूज़ करना होता है। तो एक कैसे कर लेते हैं कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना लेते हैं, वो एक खुद एक कंपोनेंट लेता है और रिटर्न में भी कंपोनेंट ही करता है।
तो उसको हम रीयूज़ कर पाते हैं पूरी अपनी फ़ाइल में कि कहीं भी हमें यूज करना होता है, तो ये हमारे लिए बेटर कर देता है कोड को। क्वेश्चन 6 है, वट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कैन यू यूज़ इन टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। गाइस सुना सुना क्वेश्चन है ना, क्योंकि शायद ये KPMG में भी पूछा गया था, ये हमारा JP मॉर्गन में भी पूछा गया है, और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया है क्वेश्चन। कि देखो, आप खुद ही इस वीडियो को देखना और खुद में से आप देखोगे कि 60 से अबव या 60-70% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसी वीडियो में। मैं तो कहूँगी मेरे तो सारे ही हो रहे हैं, 100% जितने मैंने इंटरव्यू दिए सारे इसमें से मैंने किए हुए हैं। आप खुद नोटिस करना कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहा है, प्लीज़ कमेंट भी करना, और इसके आंसर भी कमेंट करना आप मुझे कि आपके हिसाब से इनके आंसर क्या होने चाहिए। कोडिंग क्वेश्चन होने चाहिए, थ्योरेटिकल होने चाहिए, जिससे मैं सबके कमेंट पढ़ के देखूंगी कि सब किस तरीके से सोचते हैं, कि किसकी क्या टेक्निक होती है इंटरव्यू निकालने की, थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा। तो ये है क्वेश्चन 7, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट लेज़ी लोडिंग इन ए रिएक्ट प्रोजेक्ट। जो कि आप सबको पता है कि हमारा अगर बहुत सारा डेटा होता है हम लेज़ी लोडिंग लगा देते हैं, हमारा सस्पेंस लगा के फॉल बैक यूज़ करके, मतलब कि अपनी लोडिंग को थोड़ा डाउन कर देता है कि जितना डेटा की ज़रूरत है उतना ही लोड होए। सॉरी गाइज। ठीक है, ये हमारा 8 क्वेश्चन है, विच वर्जन ऑफ रिएक्ट आर यू करंटली यूजिंग। ये क्वेश्चन भी सुना सुना लग रहा है मुझे, आपको लग रहा है सुना सुना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने शायद लास्ट इंटरव्यू में शेयर किया था कि ये मुझसे पूछा गया था। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये है क्वेश्चन 9, वट आर द क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ डू यू दे वर्क। ये भी सुना हुआ क्वेश्चन है गाइज, ये भी हमने लास्ट वीडियो में पूछा गया था, और मैंने इसमें कोई भी क्वेश्चन खुद से ऐड नहीं किया, जो उन्होंने मेरे से इंटरव्यू शेयर किया है जस्ट मैंने उसकी PPT बनाई है, मैंने खुद के एक भी क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किया है। तो मेरा कोई ऐसा इसमें ऐसा नहीं कि खुद से कंटेंट ऐड करने के लिए लॉन्ग वीडियो बनाना, जो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे इतने इंटरव्यू में पूछे गए थे, जस्ट मैंने उनसे लेके कंटेंट को PPT की फॉर्म में बना के आप सबके साथ शेयर किया कि अगर किसी का भी PWC में इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, इस एक्सपीरियंस पे उनके 2 राउंड होंगे, जो कि टेक्निकल एक ही है उसमें PWC में, और उसके ये क्वेश्चन पूछे गए उनसे, तो थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो। क्वेश्चन 10 है, ठीक है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैप फिल्टर एंड रेड्यूस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ये आप सबको पता है कि मैप हम यूज़ करते हैं आइट्रेट करने के लिए एरे को, फिल्टर हम डेटा को एक सिंगल वो मिलता है, रेड्यूस क्या करता है एक्यूमुलेटर वगैरह लेता है, करंट वैल्यू लेता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के कुछ मेथड है हम जिसमें एरे के साथ खेलते हैं, एरे के साथ हम इसमें डाटा को घुमाते हैं, तो ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज़ द स्प्रेड ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। और इसमें ये भी होता है यार, मेरे से तो ये भी पूछा जाता है स्प्रेड के साथ रेस्ट ऑपरेटर भी, क्योंकि दोनों का सिंटैक्स ही डॉट है, 3 डॉट, तो क्या डिफरेंस है, कौन कहाँ यूज किया जाता है, मेरे से तो ये भी पूछा गया है, तो इनसे यही पूछा गया है। ठीक है गाइज, व्हाट इज़ अ डी बाउंसिंग एंड वाई इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये मेरे से एक कंपनी में पूछा गया था, मतलब एक लास्ट एक छोटी कंपनी थी, उसने मुझसे पूछा था थ्रॉटलिंग और डी बाउंसिंग का, और उसने तो मुझसे लीक मेमोरी और गार्बेज कलेक्शन वगैरह भी पूछा था, तो मैं उस पर सोच रही हूँ जो थोड़े यूनिक यूनिक क्वेश्चन है उनकी भी वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं वीकली 3 लॉन्ग वीडियो डालूंगी जो कि इंटरव्यू की है, जिसमें अगर कोई मुझसे इंटरव्यू अपने करंट कंपनी के शेयर करेगा MNC को, उसमें 1-2 मैं वो रख लूँगी, एक मैं पुरानी रख लूँगी। अगर मेरा कोई MNC के शेड्यूल हो रहा है मैं अपने भी डाल सकती हूँ, और जो अभी रिसेंटली मेरे हो है वो भी मैं डाल सकती हूँ। तो वीकली 3 लॉन्ग वीडियो आएगी गाइज, और शॉर्ट वीडियो हर दिन आएगी, 2 वीडियो, एक सुबह आएगी, मैंने उसका टाइम फिक्स कर दिया है शेड्यूल में, जो कि 9:30 से 10 के बीच में मिलेगी आपको, एक शाम को मिलेगी 6 PM पे। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसमें रियल क्वेश्चन ही होंगे ज़्यादा, मोस्टली मैं ट्राई करूँगी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन ही बनाऊँ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी शायद हमें देखा देखा लग रहा है, आप सबने भी देखा होगा, कॉल अप्लाई बाइंड, हमने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं गाइस जो कि रिपीट होते हैं सच में। तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कॉल अप्लाई एंड बाइंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट। क्योंकि कॉल अप्लाई में क्या होता है कि दोनों दो चीज मतलब 2 डिपेंडेंसी लेते हैं, एक तो डेटा लेते हैं, एक आर्गुमेंट लेते हैं,
एक एरे में लेता है एक कोमा में लेता, और जो बाइंड होता है वो रिटर्न मेथड हमारा एक फंक्शन कर देता है, उसे हम बाद में यूज कर लें। अगर आप सबको इनके आंसर भी प्रॉपर चाहिए, क्वेश्चन के नीचे मैं आंसर लिखूँ या सॉल्व करके दिखाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब जितने अगर कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर लिखने में मुझे और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो मैं आपके कमेंट पे या आपके लाइक पे ही उस पर डिपेंड करूँगी कि मेरे को आंसर देने चाहिए इनके प्रॉपर फॉर्मेट में, जिससे आपकी हेल्प हो या नहीं, वो आप मुझे सजेस्ट करोगे अपनी वोट से करके, लाइक करके, कमेंट करके। देखते हैं कैसे आप सपोर्ट करते हो अगर आपको आंसर चाहिए। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज़ ए प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट एंड हाउ डज इट्स वर्क, जो कि फेवरेट क्वेश्चन है। प्रॉमिस क्यों यूज करते हैं हम एसिंक्रोनस कॉल को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हम पहले कॉल बैक यूज करते थे, उससे बहुत ज़्यादा करिंग है हो जा सॉरी करिंग कह रही हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, कॉल बैक हिल क्रिएट हो जाता था, तो उससे सिचुएशन से निकलने के लिए हमने प्रॉमिस यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, हैव यू यूज एक्सियो और फैच फॉर एपीआई कॉल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। ये क्वेश्चन भी सुना है गाइज, मैंने शेयर किया है, मैंने लिखा है क्वेश्चन पहले वीडियो में, जो कि मेरे लास्ट इंटरव्यू में था। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आप खुद देखो कितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर हम डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना गाइज, वो हमारे वर्ड्स में बन जाएंगे, टिप्स पे आ जाएंगे, अरे ये क्वेश्चन तो है मैं ऐसे निकाल दूंगा। और जब साथ साथ आप वीडियो देखते रहोगे तो आपके डेली डेली क्वेश्चन रिकॉल भी होते रहेंगे, इन क्वेश्चन को हमें रिकॉल करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, थोड़ा आइडिया रहेगा, भूलोगे नहीं। ठीक है। चलो आउटपुट पे आते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के उनसे आउटपुट पूछे गए थे, ये क्वेश्चन किया था। अब पहले वीडियो को पॉज करो, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। ये मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये क्लोज़र का क्वेश्चन है। ठीक है। तो उनका यही मतलब है, इसका आउटपुट बताओ। मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा था केपीएमजी में, उस टाइम मैं अपनी लॉन्ग वीडियो में डालना भूल गई थी ये वाला क्वेश्चन। तो मुझे जब ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे याद आया क्वेश्चन तो मुझसे भी पूछा गया था। तो इसको देखो आप क्वेश्चन को, और इसको पहले थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसका आउटपुट देखो, देन इसको कंपाइल करके रन करके चेक करना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 और 2। क्यों आएगा, क्योंकि क्लोज़र में जब हम एक क्या फंक्शन का जो स्कोप है, वो उसके अंदर जो लेट हमने काउंट डिक्लेयर किया है, उसका स्कोप बाहर नहीं है, अंदर है। तो रिटर्न में हमने जो इनर फंक्शन डिक्लेयर करा है वो काउंट उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं हम। बट क्या हुआ कि जो कॉन्स्ट में काउंटर है उसने क्या किया, वहाँ पे फंक्शन उसको असाइन हो गया है, तो जो पेरेंट फंक्शन है उसका स्कोप ख़त्म, बट जो काउंटर है वो होल्ड करके रखा हुआ है इनर फंक्शन को भी। अब काउंटर को आप जितनी बार कंसोल करोगे उतनी बार वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इसमें 2 बार हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 1 और 2, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है। तो ये इसका आउटपुट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे वो आउटपुट वाले ही है। अब ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखे, कॉन्स्ट ओबी जे कोई एक हमारा नाम दे दिया है, इसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए में 1 किया, बी में 1 किया है, फिर कॉन्स्ट न्यू ऑब्जेक्ट करके बनाया दूसरा वेरिएबल, और इसमें भी ओबीजे फर्स्ट वाले को हमारा स्टोर किया है, सेकंड वाले को ऐसे किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू ऑब्जेक्ट के नाम से, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर दिया है कि उसमें स्टोर कर लिया है, और जो नया ऑब्जेक्ट में है पहले वाले ऑब्जेक्ट का डेटा भी आएगा और सेकंड वाले का भी होल्ड हो जाएगा। स्प्लिट क्या करता है, उस वैल्यू को स्टोर कर देता है, जैसे एरे वगैरह में हम एक ही रो में बना देते हैं। तो जो इसका आउटपुट आएगा 1 2 ऐसा आएगा। ठीक है। हाँ, लास्ट ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, या मे बी इससे लास्ट एक और क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन था गाइज, ये मैंने क्वेश्चन शायद मैंने खुद से ऐड किया, क्या हुआ था मेरे से गलती से एक पीपीटी एक्स्ट्रा डल गई थी, तो मैंने सोचा क्या रिमूव करूँ, जो एक क्वेश्चन मेरे से ये लास्ट टाइम पूछा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ, क्वेश्चन तो पूछना ही है मुझे। तो एक पार्स इंट है, ठीक है, इसमें 10 पिक्सल है। आप ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से आउटपुट सोचो। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है गाइस, वीडियो को जस्ट एक फ़्लो में मत देखा करो। अगर आप किसी इंटरव्यू की वीडियो देख रहे हो ना, मैं खुद भी ये करती हूँ, जब मैं कोई मॉक इंटरव्यू देखती हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं देखती हूँ, पहले इंटरव्यू को जस्ट क्वेश्चन देखती हूँ, उसको वीडियो को पॉज करती हूँ, जो मेरे वर्ड्स है मैं खुद से पहले आंसर को सुनती हूँ, मैं खुद को बोलती हूँ लैपटॉप के सामने कि ये आंसर है इंग्लिश में अच्छे से, ये मेरे दिमाग में आ, फिर मैं उस वीडियो को सुनती हूँ, क्या मैंने गलत बोला है। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ क्वेश्चन को देख ही तो रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, टाइम तो दे रहे हो, तो उससे अपना प्रैक्टिस भी कर लो साथ साथ, कि आपको कितने लेवल पे आता है, कितने आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये अच्छी क्वेश्चन होता है,
ये सच में करना चाहिए, आप ट्राई करके देखना और मुझे बताना काम किया क्या आपका। मेरे पे तो काम करता है, मैं करती हूँ ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, 19। ये भी आउटपुट क्वेश्चन था। एक फंक्शन बनाया है ग्रीट, ठीक है, उसके अंदर कंसोल किया है दिस नेम, ठीक है। हमने अभी कॉल अप्लाई को पढ़ा था, तो इसका ये क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या किया है, कॉल का यूज़ किया है और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था नेम नाम का, जिसमें ABC हमारा है। उन्होंने कुछ नाम दिया था, मैंने ABC डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीट कॉल करके उसमें ऑब्जेक्ट पास करा है। क्या इसका आउटपुट ABC आएगा या नहीं आएगा, आएगा क्यों आएगा वो मुझे बताना है, और आएगा क्यों आएगा ये बताना है, और नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा। तो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोचो और फिर मुझे बताओ, और मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो कॉल होता है वो हमारे, हम कॉल करने के लिए, बाइंड करने, मतलब उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, नहीं शायद एक और है, सॉरी गाइस, लास्ट क्वेश्चन ये, आई थिंक मे बी लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट है। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आउटपुट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और ये मैंने लेट के साथ भी शेयर किया था कि मेरे से एक इंटरव्यू में लेट और वेट दोनों से पूछा गया था कि कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले आंसर सोचो। वेर में क्या होता है कि वो खाली जो ब्लॉक, उसके जो करली ब्रैकेट होता है वो खाली फंक्शन को ही वैल्यू देता है, अदर को वो कुछ समझता ही नहीं है। तो इसका आंसर मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आप सबके थोड़े से भी काम आ रही है, या आपको लग रहा है कि आप सबको ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके इंटरव्यू में, आप अपने इंटरव्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे ऐड होके। उससे क्या होगा कि हम सब अपने एक दूसरे की हेल्प करके अपने रियल इंटरव्यू को बता सकते हैं एक दूसरे को कि इस कंपनी में इतने राउंड हो रहे हैं, आप ऐसे प्रिपरेशन कर लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू। क्योंकि इस चैनल को बनाने का मोटिव ही मेरा ये है कि हम सब एक दूसरे की हेल्प कर दें जो हमारे रियल इंटरव्यू चल रहे हैं, और हम सब अच्छे से ग्रो करें अपने करियर में, स्विच कर ले जिसको स्विच करना है, जो फ्रेशर है उसको जॉब मिल जाए। अगर हम सब अपना एक दूसरे के साथ इंटरव्यू शेयर करेंगे तो सच में गाइस बहुत हेल्प होएगी। और आज मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक ने मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, एक फ्रेंड ने, और वो बहुत खुश थी सीरियसली। उसने KPMG का उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ फर्स्ट राउंड, और उससे डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछे गए। तो वो बहुत खुश थी और उसने मुझसे बात भी की, और हमने बहुत अच्छे से, वो बता रही थी कि सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका नेक्स्ट सेकंड राउंड शेड्यूल हो गया है। तो देखो अगर सेकंड राउंड में भी सेम क्वेश्चन होता है तो गाइस देख सकते हो कितनी हेल्प कर रही है वीडियो, मतलब सेम डिट्टो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी चेंज नहीं था। उन्होंने मुझे सच में पर्सनली थैंक यू बोला लिंक्डइन पे ऐड होके कि थैंक यू, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो देखी थी और वो वीडियो उनके बहुत हेल्प करी। तो आप सब हम एक दूसरे की ऐसे ही हेल्प कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे पता है, वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, बट थोड़ा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं प्रॉपर एक सेटअप कर लूँगी इन चीज़ों का, कि हाँ मैं इस चीज़ों को प्रॉपर टाइम में दे के कि हाँ एक चीज़ें बना लूँगी। और गाइज़ मैंने आप सबको बोला था कि आप जाके वोट करो कि कौन से टाइम हमारे लिए सूटेबल होगा। चलो कल का ही सूटेबल टाइम देख लो, क्योंकि अभी तो वीकेंड है, कि हम कौन से टाइम में आके लाइव कनेक्ट होए, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से टाइम पे हमें आना चाहिए लाइव। हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम। और मैंने गाइज ये भी सोचा, मैं लाइव में हर बार जब भी अब मैं लाइव में आऊँगी, मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँगी। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी, वो आप मुझे बता दो, पहले मैं CSS स्टार्ट करूँ, HTML करूँ, रिएक्ट करूँ, जावास्क्रिप्ट करूँ। जावास्क्रिप्ट के तो थ्योरी और वैसे प्रैक्टिकल वाले थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे, तो आप मुझे पहले HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट में से बता दो, इन दोनों तीनों में से मैं कौन से के इंटरव्यू, जो कि मैं 10 क्वेश्चन लेके आया करूँगी डेली, वो मैं लाइव चैट में पूछा करूँगी। और जो रिप्लाई देगा उसको थम्स अप भी मिलेगा यार, मतलब उसको उसकी प्रैक्टिस होएगी, उसको कितने लेवल पे आता है, कितने लेवल पे हम एक दूसरे के इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कितने लेवल पे हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने यही सोचा है कि डेली लाइव आने का, तो क्योंकि लाइव में अब डेली सेम बातें करके क्या करेंगे, तो यही सोच रहे हूँ कि लाइव में हम डेली रियल कोडिंग क्वेश्चन, जो कि पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ऐसे नहीं सीधा एडवांस पे जाके बैठेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, सम या स्वाइप करना, वैल्यू को लूप में कैसे डाटा को इटरेट करना, ये सब के क्वेश्चन हम छोटे छोटे लेके आएंगे और चैट में हम शेयर करेंगे लाइव में, उससे हम डिस्कस करके। और मैंने ये भी सोचा है कि जैसे आप सबने आज लाइव में बोला था कि हम मॉक का भी रख सकते हैं, तो मैं वो सोच रही हूँ कि हम धीरे धीरे एक वीक में एक दिन एक इंटरव्यू मॉक रखा करेंगे वीकेंड पे,
वो किसी को भी जिसका मतलब कि प्रैक्टिस होगी, जिसको देना होगा, वो पिंग कर दिया करेगा, उसका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करा दिया करेंगे और रियल इंटरव्यू लिया करेंगे एज ए रियल, मतलब कोई चीटिंग नहीं है, प्रॉपर रियल इंटरव्यू की जैसे तरह फील करा के, उससे हमारी प्रैक्टिस होगी एक दूसरे की। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बहुत सारी बकवास हो गई है, मुझे पता है बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने आप सबका, बट ठीक है गाइज।